हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने वाले महान सामर्थ्य परमेश्वर आप ही हैं। और आप अपने वचन के द्वारा हर एक मनुष्य से बात करना चाहते हैं, लेकिन हर एक मनुष्य आपके वचन को सुनने में रुचि नहीं रखता। इसलिए बहुत से लोग आपकी बातों से वंचित रहकर अपनी विचारों में लिप्त रहकर और इतना परेशान जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वो तमाम गलत फैसले और तमाम गलत बातें सोचते हैं, जिसके कारण बीमारियां और समस्याएं और परेशानियां जटिलताओं में फंस जाते हैं। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो लोग आपके वचन में रात दिन ध्यान लगाए रहते हैं, सुनने में, समझने में, पढ़ने में और उसे अध्ययन करने में, उनके जीवन में आपकी शांति, आपकी बुद्धि, आपकी सहायता और आपकी सम्मति उनके जीवन में उन्हें लाभ पहुंचाती है, ताकि हर एक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को जाने, उसके विचारों को समझे, उसकी योजनाओं को समझे और अपना जीवन उनके अनुसार व्यतीत करे और अपनी सोच को बदलकर अपने परमेश्वर के विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करे, ताकि उसका जीवन जयवंत हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इसके लिए आपने हमें पवित्र वचन भी दिए हैं और इन वचनों को खोलने के लिए आत्मा का प्रकाश मिले, इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके उन कामों के लिए जो आपने हमारे लिए किए हैं, ताकि हम आपके और निकट बढ़ सकें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर अपने जीवन को जयवंत और फलवंत कर सकें। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सबको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अद्भुत है, दयालु है और सामर्थी है। उसके अजीब तरीके से वो काम करता है। परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा नहीं करता, बल्कि अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। ये बात हमको सीखनी और समझनी, और इसी के लिए परमेश्वर का वचन हमारे पास है। जिस प्रकार परमेश्वर के लिखित वचन बाइबल की पहली 5 पुस्तकें व्यवस्था की पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक उत्पत्ति, जिसे इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं। दूसरी पुस्तक है निर्गमन, जिसे एक्सोडस कहते हैं। तीसरी पुस्तक लेवी व्यवस्था, जिसे लेविटिकस कहते हैं। चौथी पुस्तक गिनती, जिसे नंबर्स कहते हैं। और 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण, जिसे ड्यूटरोनॉमी कहते हैं। ये लॉ बुक्स हैं। बिना कानून के किसी का न्याय नहीं किया जा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को आपस में रिश्ते, नाते, लेन देन इत्यादि में जो मतभेद होते हैं, उन्हें सही और न्यायपूर्ण बनाए रखने के लिए विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय का आधार क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय के 35 पद, 35, 36, 37 3 पदों में ये बात पहले से दर्ज है। व्यवस्था की पुस्तक में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसके 19 अध्याय और उसके 35 पद से पढ़ेंगे। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता ना करना। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर सबसे मुख्य बात जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, उसके विषय में बात कर रहा है। इन पदों को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो और ज़्यादा साफ समझ में आएगा कि परमेश्वर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 35 to 37, यू शैल डू नो अनराइचियसनेस इन जजमेंट, यानी तुम न्याय करने में कभी भी कुटिलता मत करना। इन मेजर्स, नाप तौल में, इन लेंथ, नाप जोक में, वेट यानी किसी चीज़ को तौलने में,
एंड और क्वांटिटी, किसी चीज़ की मात्रा घटाने बढ़ाने में। यहाँ मेजर्स का मतलब होता है परिमाण, परिमाण का मतलब होता है कैपेसिटी। अपनी क्षमता के अनुसार तुम सोचना और अपनी क्षमता के अनुसार ही बात करना। यू शैल हैव एक्यूरेट, 36 पद में लिखा है, यू शैल हैव एक्यूरेट एंड जस्ट बैलेंसेस, यानी हमारा जो यानी मेजरमेंट हो, जो नापने वाला यंत्र हो, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड हो वो सही होना चाहिए। जस्ट वेट्स, जस्ट एपा एंड हीन मेजर्स। आई एम द लॉर्ड योर गॉड who brought you out of the land of Egypt. You shall observe all my statutes and ordinances and do them. I am the Lord. मैं ही प्रभु हूँ। और प्रभु हमसे इस तरीके से बोल रहा है कि हमें न्याय करने में, और यहीं पर आकर मनुष्यों में मतभेद आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई व्यक्ति किसी को भी गलत ठहराने लगता है अपनी विचारधारा के आधार पर, और ये परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरुद्ध है, परमेश्वर की इच्छा के भी विरुद्ध है और परमेश्वर की योजना के भी विरुद्ध है। प्रत्येक मनुष्य को ये निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि आपस में न्याय करने में और किसी भी प्रकार के नाप तौल में कुटिलता ना करना, अर्थात न्याय का आधार सबके लिए एक समान हो। ऑलवेज यूज राइट बैलेंसेस। बैलेंसेस मीन्स स्टैंडर्ड्स, यानी जिस नाप से तुम दूसरे को नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार जब नए नियम में आते हैं तो हम न्याय के बारे में इस लाइन से हम अपने जीवन में न्याय को समझ सकते हैं कि न्याय क्या है। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को जांच रहा है, दूसरे व्यक्ति का न्याय कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन पुराने नियम से नए नियम तक हमसे एक ही निर्देश देकर बात कर रहा है। और 7 अध्याय के पहले पद में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय पहला पद, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो फीता आप दूसरे को नापने के लिए यूज कर रहे हैं उसी फीते से आपको भी नापा जाएगा। यानी जिस तराजू का आप दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही तराजू आपके लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुरूप न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर के न्याय करने का आधार परमेश्वर का वचन ही होगा, और परमेश्वर का वचन 2 पार्ट है। पुराना नियम वर्ड ऑफ गॉड कहलाता है और नया नियम लिविंग वर्ड ऑफ गॉड मीन्स जीसस क्राइस्ट, और उसी के द्वारा परमेश्वर ये हमारा न्याय करेगा। और हमें इस बात को सीखना और समझना अवश्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 37 और 38 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये यीशु मसीह के मुख से निकली बातें हैं, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय और उसके 36 और 37 पद में, 37 और 38 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम लोग अक्सर लोगों को नापते तोलते रहते हैं विचारों में, बातों में। ये काम हम जो करते हैं ये परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरुद्ध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह दोनों हमें इस बात में सचेत करते हैं कि हमें ये काम जिस तरीके से हम करते हैं वैसे नहीं करना चाहिए। और इसीलिए इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 37 and 38 in English, judge not, neither pronouncing judgment nor subjecting to censure, and you will not be judged. Do not condemn and pronounce guilty, and you will not be condemned and pronounced guilty. Acquit and forgive.
and release. Give up resentment, let it drop, and you will be acquitted and forgiven and released. Give, and gifts will be given to you. Good measure, pressed down, taken together, and running over, will they pour into the pouch formed by the bosom of your robe and used as a bag. For with the measure you deal out, with the measure you use, will be measured back to you. यानी इसको फिर से पढ़ते, फॉर विद द मेजर यू डील आउट, विद द मेजर यू यूज व्हेन यू कन्फर बेनिफिट्स ऑन अदर्स, इट विल बी मेजर बैक टू यू। यानी जिस नपने से हम दूसरे को नाप रहे हैं, उसी नपने से हमारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नपना अपने लिए अलग हो और दूसरों के लिए आप अपना अलग नपना रखें, तो ये कुटिलता है और इसी से परमेश्वर बैर रखता है। यानी परमेश्वर इस चीज़ से नफरत करता है, उसको पसंद नहीं है। नीति वचन की पुस्तक में चलेंगे। नीति वचन की पुस्तक के 20 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 20 अध्याय के 10 पद में, नीति वचन 20 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, घटते बढ़ते बटकरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। यानी रॉन्ग बैलेंसेस, हम गलत तरीके से हम अपने लिए अलग एक पैमाना रखते हैं, एक नाप रखते हैं और दूसरे के लिए अलग नाप रखते हैं, और ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर सबके लिए एक ही नाप रखता है, एक ही मेजरमेंट रखता है और सबका हिसाब एक ही मेजरमेंट से करता है। इसी नीति वचन की पुस्तक के 16 अध्याय के 11 पद को देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि एक सच्चा तराजू हम इस्तेमाल करें, यानी सच्चाई के अनुसार हम लोगों को आंकें। इसी के 11 अध्याय के पहले पद में देखेंगे, नीति वचन 11 अध्याय और उसके पहले पद में ये लिखा हुआ है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। यानी सही बांट हम इस्तेमाल करें, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक के 19 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लेव्य व्यवस्था उसका 19 अध्याय का 15 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। यानी हमको ये नहीं कि हमने बड़े व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसके मुंह पे उसकी बोल दी, हाँ की हाँ, ना की ना करना, सही को सही और गलत को गलत कहना। यूहन्ना रचित सुसमाचार, अब हम नए नियम में आते हैं कि नया न्याय, हमारा न्याय होने जा रहा है। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह न्याय करने के लिए आ रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा न्याय, हम इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर के वचन में नए नियम में चलेंगे और नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में आएंगे और उसके 22 पद में ऐसा लिखा हुआ है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। और जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे लोग पिता परमेश्वर का आदर करते हैं, वैसे ही उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भी आदर करें, क्योंकि न्याय का सब काम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को सौंपा है। इसका मतलब न्याय कौन करेगा? न्याय करने वाला अब केवल एक बचा, और वो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह सच्चा न्यायी है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पूरी पृथ्वी का न्याय करेगा, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने जो व्यवस्था की पुस्तकें दी थी, जिसे लोगों को स्मरण रखना था, ऑब्जर्व करना था और उसके अनुसार जीवन चलाना था, और लोग उसमें चूक गए और सब ने सब तरीके के कुटिलता के काम शुरू कर दिए, जिससे परमेश्वर ने सोचा कि न्याय करने से पहले सबको एक मौका दिया जाए, ताकि
जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना शुरू करेगा, उस पर उसका न्याय करेगा तो प्रभु यीशु मसीह को ये बात साबित होनी चाहिए कि कौन लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं और कौन नहीं है। इसलिए न्याय का सब काम उसे सौंपा गया है, क्योंकि वो सत्य है और सत्य के साथ द्वारा ही परमेश्वर न्याय करता है। इसीलिए इसी के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 27 पद में लिखा है कि वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वो मनुष्यों का न्याय वही करेगा, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। यानी वो स्वयं मनुष्य बनकर रहा और मनुष्यों के पापों के लिए उसने सबसे पहले अपने प्राण को दिया, ताकि जो कोई पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहे, वो अपनी एक नई शुरुआत कर सकता है। और जब ये काम पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तब परमेश्वर इस अनुग्रह के द्वार को बंद करेगा और न्याय का द्वार खोल देगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबका न्याय किया जाए। अब वो समय निकट आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबका न्याय हो, और जिस प्रकार व्यवस्था की 5 किताबें हमारे पास हैं, उसी प्रकार न्याय के लिए पुस्तकों का वर्णन किया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, नए नियम के अनुसार, प्रकाशित वाक्य के अनुसार पुस्तकें खोली जाएंगी। अब हमको ये समझना है कि व्यवस्था की 5 किताबें तो परमेश्वर के लिखित वचन में हमारे पास हैं, जिन्हें हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन ये न्याय की पुस्तकें कौन सी हैं? अब इसी को इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ेंगे, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12, और यहाँ लिखा है, आई ऑल्सो सॉ द डेड ग्रेट एंड स्मॉल, दे स्टूड बिफोर द थ्रोन एंड बुक्स वर ओपन। यानी किताबें खोली जाएंगी। इसका मतलब एक किताब नहीं है, एक से अधिक किताब है। देन अनदर बुक वाज ओपन्ड which is the book of life, and the dead were judged, sentenced by what they had done, their whole way of feeling and acting, their aims and endeavors, in accordance with what was recorded in the book. कौन व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, कैसा फील करता है, कैसा सोचता है अपने मन में, और किस प्रकार से वो क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, इन सब बातों का उसमें रिकॉर्ड पाया जाएगा। इसका मतलब कि पुस्तकें, जब हम इस धरती पर जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर के सिंहासन के पास पुस्तकें लिखी जा रही हैं। हर एक व्यक्ति के विषय में ये पुस्तक लिखी जा रही है, और ये पुस्तक, इसके लिखे जाने को, अगर आपको वो पुस्तक नहीं मालूम है जिस पुस्तक के अनुसार आपका और हमारा न्याय होने वाला है, लेकिन हमको ये तो मालूम है कि परमेश्वर न्याय का आधार किन किन विषयों को, किन किन बातों को बनाएगा, परमेश्वर किस प्रकार से न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था की पुस्तकें हमें दी हैं, और परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तकों में हर विषय पर मानवीय संबंधों से लेकर परमेश्वर के साथ सही संबंध होना, और सामाजिक तौर पर हमारा जुड़ाव होना और सही संबंध होना लोगों के साथ, और अपने पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध होना, इन सब विषयों पर बहुत अधिक तरीके से खुल के उसमें चर्चा की गई है। और सबसे अधिक बल परमेश्वर के साथ सही संबंध को लेकर किया गया है, ताकि उसी के द्वारा हमारा संबंध सबके साथ सही हो सकता है। उसी प्रकार न्याय के लिए पुस्तकों का वर्णन किया गया है, और इसी के अनुसार 5 पुस्तकें न्याय की भी होंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ बैलेंस करता है। व्यवस्था की 5 पुस्तकें
और न्याय की भी 5 पुस्तकें हैं, और न्याय स्वयं यीशु मसीह है। और जिस प्रकार व्यवस्था की 5 किताबें हैं, ठीक उसी प्रकार से न्याय की भी 5 किताबें होंगी। द जजमेंट बुक्स आर ऑल्सो 5, द 5 बुक्स ऑफ जजमेंट। पहली किताब होगी द बुक ऑफ कॉन्शियस, हमारे विवेक की किताब। दूसरी होगी द बुक ऑफ वर्ड्स, हमारे जो हम बोलते हैं, हमारे बोले गई बातों की किताब, बोले गए शब्दों की किताब। द बुक ऑफ सीक्रेट वर्ड्स, और जो हम गुप्त रूप से बोलते हैं, अपने मन के अंदर बोलते हैं, अपने मन के अंदर सोचते हैं, वो भी परमेश्वर के निकट बोलना होता है। जो हम सोचते रहते हैं अपने मन के अंदर, विचार, हमारे विचारों की एक पुस्तक होगी सीक्रेट वर्ड्स। द बुक ऑफ पब्लिक वर्क्स, हमारा सामाजिक तौर पर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी भी एक किताब होगी द बुक ऑफ लाइफ, और एक किताब होगी जीवन की पुस्तक। अब हमको ये चीज देखना है कि परमेश्वर के वचन में इनका वर्णन है कि नहीं। और मैंने आपसे शुरू से कहा है कि हर बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो परमेश्वर के वचन के आधार पर ही करूंगा, इसके बाहर से कोई बात शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अलावा परमेश्वर और किसी पुस्तक को या और किसी पुस्तक की बातों को मान्यता नहीं देता है। वो मनुष्यों के विचार हैं और मनुष्यों की लिखी हुई बातें हैं, और हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के विचार हैं, जो परमेश्वर के वचन बाइबल में पाए जाते हैं। इसलिए जो सबसे इससे पहले कि हम इन 5 किताबों के बारे में परमेश्वर के वचन में चलकर देखें, मैं चाहूँगा कि प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 40 और 42 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 40 और 42 पद को, 10 अध्याय का 40 और 42 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। यानी यीशु मसीह की बात हो रही है। अगर हम इसको 38 पद से पढ़े, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसे उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जीवितों और मरे हुओं का दोनों का न्याय करेगा। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका पहला पद, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसा समय आ चुका है, अब वो समय है जब लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने न्याय के विषय में जानें, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम चर्च जाते हैं तो हम परमेश्वर के उस सच्चे न्याय में बच सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, जो हम और आप से ये अपने वचन के द्वारा जानकारी दे रहा है कि तुम्हारा
तुम्हारे तराजू में सच्चाई हो, तुम्हारी नाप तौल में सच्चाई हो। जिस नाप से तुम अपने लिए नापते हो उसी नाप को तुम दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करो। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो सबसे पहली अच्छी बात ये होगी कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को कभी दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, हर व्यक्ति के अपने विचार हैं और हर व्यक्ति की अपनी सोच है और उसके अपने बोलने का ढंग है। और इसलिए हम किसी के बोली के आधार पर किसी को जज नहीं कर सकते, किसी के विचार पर के आधार पर किसी को जज नहीं कर सकते। हम किसी के किसी भी कार्य से, उसके किए जाने वाली क्रिया से हम उसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि जज करने का काम हमारा है ही नहीं। जज करने का काम तो प्रभु यीशु मसीह का है, वही सबको जज करेगा। और इसलिए नया नियम हमें इस विषय में बहुत स्पष्ट चीज़ें बताता है। लेकिन इसको जानने से पहले हम एक और पद पढ़ेंगे जो पुराने नियम की आखिरी पुस्तक यानी मलाकी की पुस्तक में मिलता है। और मलाकी की पुस्तक उसका अध्याय 3 और 3 अध्याय के 16 पद से हम देखेंगे, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहाँ पर यह जानकारी तो हमको मिल रही है कि परमेश्वर यहोवा यानी प्रभु के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर यानी प्रभु ध्यान धरकर उनकी सुनता था। इसका मतलब ये कि परमेश्वर के लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो परमेश्वर हमारी बातचीत ध्यान धर के सुनता है। तो हमें बोलने में सावधान होना चाहिए, बातचीत करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कोई है जो हमारी बातचीत को सुन रहा है। इसलिए ही इज़ द साइलेंट लिसनर ऑफ एवरी कन्वर्सेशन। हमारी हर बातचीत को वो चुपचाप ध्यान धर के सुनता है। और दूसरी बात, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते हैं, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। इसका मतलब जब हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हर बात की एक पुस्तक लिखी जा रही है परमेश्वर की निकट। और इस बात का भी हमें सबूत मिलता है परमेश्वर के वचन में। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो प्रत्येक सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में खोलता है, ताकि हम सत्य के अनुसार अपने जीवन को करेक्ट करें और हमारा जीवन सच्चाई से परिपूर्ण जीवन हो। इसीलिए पौलुस ने इफिसियों की पत्री में इस बात का वर्णन किया था कि इसके अध्याय 4 अध्याय में, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 29 पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इसीलिए लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नया नियम क्यों हमसे बार बार कहता है एक दूसरे को क्षमा करो, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, ताकि पवित्र आत्मा शोकित ना हो। हम अपने मुंह से जब गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या हम गलत तरीके से किसी का न्याय करते हैं, किसी को दोष लगाते हैं, पवित्र आत्मा इन सब बातों से शोकित होता है। इसलिए हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली जो पुस्तक है द बुक ऑफ कॉन्शियस यानी विवेक की पुस्तक, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में इसका वर्णन मिलता है। रोमियो की पत्री और उसका 2 अध्याय, रोमियो की पत्री के 2 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम उसको आपके बीच में पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री
यहाँ पे 12 पद से पढ़ेंगे तब इसको समझ में आएगा। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। यानी मनुष्य का, अन्य जातियों में जो मनुष्य है उनके विवेक जो हैं वो गवाही देते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की वचन के अनुसार जो कुछ वो कर रहे हैं, उनको ये पता है कि हाँ ये गलत है और ये सही है, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते और उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि उनके विवेक के अनुसार उनकी बातों का न्याय प्रभु करेगा। इसलिए द बुक ऑफ कॉन्शियस है, द बुक ऑफ वर्ड्स, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 36 और 37 पद में यहाँ पर क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 36 और 37 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 36 और 37 पद, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो हम जो कुछ बोलते हैं और जो कुछ बोल रहे हैं और जो कुछ भविष्य में बोलेंगे, हमें बोलने में सावधान, इसीलिए लिखा है बोलने में धीर, कम बोलें, सोच के बोलें, समझ के बोलें, बिना समझदारी के ना बोलें, और जिस विषय में जानकारी ना हो उस विषय में टिप्पणी ना करें। ये सब बातें हमको नियंत्रित करती हैं, हमको इस बात में कंट्रोल में रहने को कहती हैं। ये शिक्षा हमको इस बात से पता चल जाती है कि हमको बोलने में बहुत चौकन्ने होना है। इसीलिए सबोपदेशक की पुस्तक द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 और 14th वर्स, इसका 14 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो। तो हमारे लिए सीक्रेट जो गुप्त तरीके से भी हम बोल रहे हैं, उन सब चीज़ों का भी न्याय, और गुप्त तरीके से जो कर रहे हैं छुप छुप के, उसका भी न्याय होगा। फिर है चौथी किताब है द बुक ऑफ पब्लिक वर्क्स, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 15 पद। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, 11 अध्याय के 15 पद में, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ये पब्लिक, यानी लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं और सोच रहे हैं मिनिस्ट्री करने से पर प्रभु, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे पहले कहा कि उस दिन यानी न्याय के दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हटो। ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो उनके पब्लिकली क्या वर्क किया उन्होंने, किस नियत से किया, किस तरीके से किया, उसके अनुसार उनका न्याय होगा। ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। द बुक ऑफ लाइफ, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसका वर्णन हमको मिलता है निर्गमन की पुस्तक में। सबसे पहले बाइबल की व्यवस्था की किताब है निर्गमन की पुस्तक और उसका 32 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 32 अध्याय और 32 अध्याय के 32 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 32 अध्याय निर्गमन की पुस्तक के 32 अध्याय के 32 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहाँ मूसा इजराइलियों के लिए, उन्हें बचाने के लिए शफात कर रहा है, यानी इंटरसेशन कर रहा है
और परमेश्वर से कह रहा है कि उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को, ये जीवन की पुस्तक है जिसमें से वो अपना नाम कटवाने की बात कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके 33 पद में लिखा हुआ है, 32 पद में तो ऐसा लिखा, फिर 33 पद में यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। उसी का नाम, परमेश्वर, यहाँ पर मूसा की मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर किसी सेवक की मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर पुत्र की मर्जी भी नहीं चलेगी, यहाँ पर पिता परमेश्वर की मर्जी चलेगी, क्योंकि उसने कहा उसी का नाम काटूंगा जो पाप करेगा। और इसी के साथ साथ भजन संहिता उसके 69 चैप्टर 69 अध्याय में, भजन संहिता के 69 अध्याय में 69 चैप्टर 69 चैप्टर और उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 69 चैप्टर और उसके 28 पद में लिखा है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। यहाँ दाऊद भी विनती कर रहा है कि जो पाप करते हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए। डैनियल नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय में आएंगे और उसके पहले पद में पढ़ेंगे। डैनियल नबी की पुस्तक उसके 12 अध्याय में और 12 अध्याय के पहले पद में, उसी समय मिकाईल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, ना होगा, कभी ना हुआ और ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। तो यानी जो न्याय का दिन आ रहा है उसमें कौन लोग बचेंगे? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए होंगे। फिलिपियों की पत्री और उसका फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 3 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 4 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहाँ पौलुस कुछ लोगों का वर्णन कर रहा है, नाम सहित वर्णन कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चलेंगे, उसके 3 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य और उसके 3 अध्याय के 5 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिनके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसके बाद प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय का 8 पद देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय का 8 पद देखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 13 अध्याय के 8 पद में, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। 17 अध्याय का 8 पद देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 8 पद और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 17 अध्याय के 8 पद में, 17 अध्याय और उसका, जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड में से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की दशा देख कर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें सब सच्चाइयों को हम लोगों के लिए खोलता है, ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई जो उसके वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करें। 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 15 पद में देखेंगे। यहाँ भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। 15 पद में,
और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा, यानी दूसरी मृत्यु का भागीदार हो जाएगा। 21 अध्याय का 27 पद पढ़ेंगे। 21 अध्याय का 27 पद, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। 22 अध्याय के 19 पद में देखेंगे, यहाँ पर फाइनली ये लिखा हुआ है 19 पद में, 22 अध्याय के 19 पद में, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका वर्णन इस पुस्तक में है, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। हम परमेश्वर के लिए और उसके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ये प्रभु यीशु मसीह को, जो पवित्र था, निष्कलंक और निर्दोष था, हमारे पापों के लिए बलिदान किया। कितनी बड़ी बात है, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमें जीवन देने का आधार है, वो जीवन जिसे अनंत जीवन कहते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे इस शारीरिक जीवन में ही होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए जब हम शारीरिक जीवन को पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं, इसी को आत्मिक जीवन बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक जीवन देने आया, जो भरपूरी का जीवन है, उन्नति और सफलता का जीवन है, और भय मुक्त जीवन है, रोग मुक्त जीवन है, और आनंद से भरा, सामर्थ से भरा जीवन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग आज चाहते हैं कि ये जीवन उनकी लाइफ में ये लाइफ ऐड हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा जिया जाने वाला जीवन उनको मिले, आपको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना ही होगा। वही हमारा उद्धार का, वही हमारा फसह का मेमना है, वही हमारे उद्धार का कारण है, वही हमारे उद्धार का आधार है, और वही सब कुछ है। उसके बिना पवित्र आत्मा, उसे ग्रहण किए बिना, उस बलिदान को अपने आप को समर्पित किए बिना आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता है। इसलिए उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें कार्य नहीं करना है, बल्कि विश्वास करना है परमेश्वर के उस कार्य पर जो उसने अपने पुत्र का बलिदान किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपकी युक्ति हमेशा सफल रहती है, क्योंकि आपने सब कुछ जानकर ऐसा किया है ताकि प्रत्येक मनुष्य जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, उसे आप पवित्र आत्मा वरदान स्वरूप देते हैं, और वो उसके जीवन का वरदान है। पवित्र आत्मा हमें जो जीवन देता है वो वरदान से भरा जीवन है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा जीवन है, परमेश्वर की महिमा का जीवन है, और चंगाई से भरा जीवन है, और आनंद से भरा जीवन है, और उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य हर कदम पे प्रकट भी होती है और मार्गदर्शन भी करती है और सब सत्य दिखाती है। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु जो आज सच्चे हृदय से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उनको ये वरदान प्राप्त हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करता जाए ताकि आपका नाम, आपके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए। प्रेज द लॉर्ड।